कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्जाम के लिए, मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और मैथ की तैयारी अगर अच्छे से करना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए, जो फाउंडेशन बैच है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। कहोगे सर कैसे? देखो भाई, इस बैच के अंदर कोई भी चैप्टर, यानी कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा, सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। उसके बाद उस चैप्टर में को बेस को सही करने के लिए जो एकदम बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उसको सबसे पहले सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम उसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे और जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हम उस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, उस तरह के क्वेश्चन तक आपको करवाएंगे। और साथ ही जो चैप्टर समाप्त होगा उसके सारे क्वेश्चनों को एज अ पीडीएफ के रूप में आपको हर दिन 25 क्वेश्चन सेट के रूप में मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर। जाकर के आप हर दिन रात को 10 बजे आप एक सेट बना सकते हो। रात में अपलोड कर दिया जाएगा, आप जब चाहो क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो भाई, कल के क्लास में एक कंसेप्ट देखे थे, आज उस पर आधारित प्रश्न बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक और कंसेप्ट आपको बता देते हैं जो हम इस पीडीएफ के अंदर नहीं डाटा डाले थे, लेकिन देख लीजिए। देखो, अगर एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर किसी संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए, अगर किसी संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए, अब सुनो बात, अगर किसी संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का वह संख्या बढ़ करके, देख लो ऐसे करके लिख देते हैं, एक संख्या में अगर 10% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है तो 220 प्राप्त होता है, 220 प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप समझना कैसे क्वेश्चन को बनाओगे। देखो, आप ही बताओ हमें कि कोई संख्या अपने आप में, पहले बताओ क्या होता है। कहोगे सर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर हम इस संख्या में, यानी इस 100% में 10% की वृद्धि कर दें, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दे तो वह संख्या अपने आप का कितना प्रतिशत हो जाएगा? कहोगे सर वह संख्या अपने आप का 110% हो जाएगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर हम किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर देंगे तो वह संख्या अपने आप का 110% हो जाएगा। तो इसी 110% का वैल्यू, यानी यही कहा गया है कि यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि होती है या की जाती है तो वह संख्या 220 प्राप्त होता है, यानी 220 बन जाता है। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर। अगर किसी संख्या का वैल्यू 110% का वैल्यू इतना है तो आप हमें बताओ वो संख्या क्या होगी। तो देखो तो कितना मर्त में कट गया? कहोगे सर 2 मर्त में, यानी वो संख्या होगी कितनी? 100% का वैल्यू, कहोगे सर 200। वो संख्या कितनी होगी? 200। एक तो तरीका यह है कि कोई भी संख्या अगर 100% है तो 100% में 10% बढ़ेगा तो वह संख्या अपने आप का 110% हो जाएगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी। कोई भी संख्या 100% है, अगर हम 100% में 10% की वृद्धि कर देते हैं तो 10% की वृद्धि करने के बाद वह संख्या अपने आप का 110% हो जाएगा। और इसी 110% का वैल्यू ये दिया गया है, तो 110% का वैल्यू है तो 100% का ये हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब इसको एक तरीके से और बना सकते हो।
कितने तरीके से? एक तरीके से। एक तरीके से ऐसे बना सकते हो कि अगर किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर जाती है, मान लेते हैं अगर 10% की वृद्धि करोगे तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/10। कहोगे हाँ जी सर। मान लेते हैं एक संख्या 10 है तो उसमें 1 की वृद्धि करोगे, यानी कोई संख्या 10 था तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। 10 से 11। तो अगर पहले कोई संख्या 10 था तो 10 से तो उसको 10% हमने बढ़ाया तो 10 से हो गया 11। 10 से हो गया 11। तो 11 हो जाता है तो प्राप्त संख्या कितना होता है? कहोगे सर ये, तो ये हो जाएगा 220। देखो तो कितना गुना? 20 गुना। तो इसका भी कर दोगे 20 गुना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा 200। संख्या प्राप्त हो गई। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, वो संख्या प्राप्त हो गई है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से बोला जाएगा। अब यहां से देखो, अगर एक क्वेश्चन और ऐसे दे दे, अगर किसी संख्या में अगर कहता है कि 10% की वृद्धि नहीं बल्कि 10% की कमी कर दी जाए, अगर किसी संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो वह संख्या जो हो जाता है, मान लेते हैं वह संख्या 360 हो जाती है, तो बताओ वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में 100%, अगर 100% में 10% की कमी कर दोगे तो हो कितना जाएगा? कहोगे सर वो हो जाएगा 10% की अगर हम कमी कर देते हैं तो वह संख्या अपने आप का 90% हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। अरे कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, उस 100% में 10% की कमी कर दिए तो हो कितना गया? 90%। और इसी 90% का वैल्यू 360 है, तो कितना होगा? 9 चौके 36। 1% का वैल्यू हो गया कितना? 4। तो बताओ वो संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो वो संख्या 400 हो जाएगी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। चलो भाई, अब यहां से देखते हैं आगे। अगर इसी क्वेश्चन को कहा जाए कि अब इसको ऐसे बनाने के लिए अगर हमें सिंपल डाटा दे दिया कि 10% की कमी हुई, तो इस तरह से अगर ऐसे पूछोगे तो इसको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे बनाओगे। कहेगा किसी संख्या में अगर 10% की कमी होती है तो सबसे पहले 10% को क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/10। कमी हो रहा है ना? कहोगे हाँ जी सर। अगर कोई संख्या 10 है, 10 में से एक कम जाएगा, कोई संख्या 10 है तो 10 में से एक कम जाएगा, 10 में से एक कमेगा तो कितना बचेगा? 9। अगर 10 में से 9 हो, 10 में से एक कम गया, 9 बचा, यानी 10% कमा है तो वो कितना जाता है? 360। यानी इसी का वैल्यू 360 है। इसी का वैल्यू 360 है। तो आप हमें बताओ इसका कितना गुना? कहोगे सर 40 गुना। तो बताओ ये संख्या, पहले की संख्या 40 न थी, तो बताइए वो संख्या कितनी होगी? इसकी 40 गुना, यानी 400। आप जैसे चाहो क्वेश्चनों को बना सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन बताओ, अगर किसी संख्या में 10% की कमी की जाती है तो 360 प्राप्त होता है, तो बताइए वो संख्या क्या होगी? तो बताओ, अगर एक तरीके से ऐसे सोचोगे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर ये 100% होती है, इसमें से अगर हम 10% हटा दें तो संख्या कितना बचेगा? 90%। और 90% का ही वैल्यू क्या करता है? 360 प्राप्त होता है। तो बस कोई भी संख्या 100% होती है तो मतलब संख्या 400। आप ऐसे सोचो या फिर ऐसे सोचो। ऐसे सोचोगे कि 10% की कमी हुई है, यानी कोई संख्या 10 है, 10 में से एक गया तो 10 में से एक गया तो 9 बचा, और इसी 9 का वैल्यू कहता है 360, इसका 40 गुना, तो कोई संख्या 10 है तो 10 का भी 40 गुना। क्लियर? क्वेश्चन बन गया। बस ऐसे ही सोचोगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अगर ये डाटा दिया इस प्रकार से, सिंपल सा डाटा दे दिया तो आपने ऐसे तुरंत बना दिया, लेकिन यही आपको दे सकता है फ्रैक्शन में। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? ओके हाँ जी। तो अगर आपसे ऐसे बोला जाए कि अगर किसी संख्या में बताओ 16 सही 2/3% की कमी की जाती है, 16 सही 2/3% की कमी की जाती है,
तो कमी करने के बाद 360 प्राप्त होता है, तो बताइए वो संख्या क्या है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी होती है, यही ना बोला है, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर हम 100 में घटाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं लग रहा है, कहोगे हाँ जी। तो इस क्वेश्चन को हम जब भी बनाएंगे तो फ्रैक्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन से। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन से बनाएंगे, हम उससे ज्यादा नहीं सोचेंगे। देखो क्यों, क्योंकि अगर हम 100 से मान के करने लगे तो हमको घटाने में ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो देखो हमें पता है 16 सही 2/3% का वैल्यू, हमें पता है 1/6 होता है, यानी कोई संख्या 6 है, 6 में से 1 कम जाएगा, 6 है तो संख्या 1 कम जाएगा, तो बचेगा कितना, 5, और इसी 5 का वैल्यू है 360। बस देखो, अगर किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी होती है, अगर कोई संख्या 6 है, 6 में से 1 कम गया, तो यानी बचा कितना, 5, यानी इतना कमा है तो बचा कितना, 360। इसका कितना गुना, कहोगे सर 7 5 35, 5 दूनी 10, 72 गुना। तो इसका भी तो हो जाएगा 72 गुना, 6 दूनी 12, 7 6 42 से 45, यानी वो संख्या कितना रहा होगा, 432। बन गया क्वेश्चन। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन बना है। अगर आपको इसी तरह से कह दिया जाए कि अगर किसी संख्या में इतना का कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुआ है, लो आपको हम इसी क्वेश्चन में सारा चीज हम करके दिखा रहे हैं। देखो अगर किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि करने के बाद अगर कोई संख्या 420 हो जाता है, तो आप हमें बताइए वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, अगर हम इसमें 16 सही, अगर बताओ 100% होता, अगर हम इसको जोड़ते तो कोई भी संख्या 100% होता है, हमको पता है, सबको पता है, और 16 सही 2% जोड़ने के बाद ये संख्या 116 सही 2/3% होता। तो ये होने के बाद हो जाता है 420। क्या अब इसको काटने में थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा, कहोगे हाँ जी। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनाना, इसको बनाना फ्रैक्शन से। कैसे बनाओगे, देखो अगर कोई सी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है तो 420 प्राप्त होता है, तो बताइए वो संख्या क्या है। तो सबसे पहले बताओ 16 सही 2/3% बोला गया है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो 16 सही 2/3% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/6। ये वृद्धि हुआ है तो प्लस लिख देना। बताओ अगर कोई संख्या 6 है तो 6 में से 1 बढ़ेगा, मतलब 16 सही 2/3% बढ़ेगा, यानी कोई संख्या अगर 6 है, 6 में से 1 बढ़ा दोगे तो मतलब 16 सही 2/3% बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो 6 में से 1 बढ़ा तो 1 ज्यादा, यानी हो कितना जाएगा, 7। तो इसी का वैल्यू दिया है बढ़ने के बाद 420, यानी 420, ये सॉरी यहाँ नहीं, 420। देखो तो 420 कितना गुना, कहोगे 7 6 42, यानी 60 गुना। यानी वो संख्या क्या होगी भाई, तो इसका 60 गुना कर दोगे। अगर ये संख्या इसका 60 गुना है तो इसका भी 60 गुना होगा, तो 6 6 36 360। बात समझे, कहोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है। जब बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन अब कहेगा क्या, देखो एक और क्वेश्चन देते हैं और कहा जाए कि अगर किसी संख्या में 66 सही 2/3% की वृद्धि होती है, 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, और वो संख्या 420 प्राप्त होती है, तो बताइए वो संख्या क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप हमें बताओ, एकदम सिंपल सा। तो बताओ कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, पता है ना, कहोगे हाँ जी सर पता है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाओगे, 66 सही 2/3% की वृद्धि हुई है ना, कहोगे हाँ जी सर वृद्धि हुई है। अगर हम इसको वृद्धि करते हैं तो 2/3, तो 2/3 को ही कहते 66 सही 2/3, कहोगे हाँ जी। अगर कोई संख्या 3 है तो इसमें 2 का वृद्धि होगा, यानी 5 होगा, तो 5 वृद्धि होने पर, यानी कोई संख्या अगर 3 है उसमें 2 यूनिट की वृद्धि होती है,
यानी पहले अगर 3 था, 3 से 5 हो गया, जिसके कारण इसका वैल्यू 420 प्राप्त होता है। 8 पचे 40, 5 चौके 20। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कितना गुना हुआ भाई, कहोगे सर 84 गुना। तो इसका भी हमें 84 गुना देखने के लिए मिलेगा। 12, 24 एक 25, यानी वो संख्या होगा कितना, कहोगे सर वो संख्या होगा 252। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, अरे कोई संख्या पहले कितना 66 सही 2/3% बढ़ा। यदि कोई संख्या पहले 3 था, 3 से 2 ज्यादा बढ़ गया, तो 3 2 5, यानी 5 का ही वैल्यू 420 के बराबर है। ये बताओ 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, अब आपको कुछ ऐसे बोलेगा, देखो थोड़ा सा एक टाइप का क्वेश्चन रह गया था पीछे, हमने आज उसको भी क्लियर कर दिया। 5 क्वेश्चन हमने यहां पर बताया आपको। देखो अगर आपसे डायरेक्ट कहेगा कि परसेंटेज में ही बताओ, देखो अब ऐसे कहेगा कि अगर किसी संख्या का 320 किसी संख्या का किसी संख्या का 80% है, 80% है, तो उस संख्या का 10% क्या होगा। तो उस संख्या का तो तो 16 उस संख्या का कितना होगा। ये 16 नहीं, 160 कर देते हैं। 160 उस संख्या का कितना होगा। चलो अगर इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो कैसे बनाओगे। देखो अगर बोला जाए कि अगर 320 किसी संख्या का 80% है, तो आपसे कहते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। कहो कैसे, देखो अगर 320 किसी संख्या का 80% है, तो बताओ 160 उस संख्या का कितना होगा, कितना परसेंट होगा। सिंपल सा बात है। देखो 320 के बारे में कहा है ना, तो आप डायरेक्ट आप परसेंटेज में ही निकाल सकते हो। कैसे, देखो 320 किसी संख्या का 80% है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो बताओ एक उस संख्या का कितना परसेंट होगा, कहोगे सर 80/320। अरे होगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। एक जो होगा उस संख्या का 80/320 होगा। तो आपसे पूछा है 160 के बारे में, तो बताओ 160 जो होगा उस संख्या का कितना होगा, कहोगे सर 80 गुना 160, अब बटे का हमारा हो जाएगा 120। परसेंटेज है तो परसेंटेज, हम परसेंटेज को हटाए नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज से ही परसेंटेज में निकाल दिया। देखो 320 किसी संख्या का 80% है, तो एक किसी संख्या का कितना होगा 80/320%, तो 160 होगा इतना। तो बताओ इसको जब काटोगे 2 मर्त में कटेगा, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। मतलब 160 जो होगा किसी संख्या का 40% होगा, बात खत्म। उससे ज्यादा हमको कुछ करना ही नहीं है। आप डायरेक्ट बना सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसा ही पूछ देगा कि तुम बताओ 400 किसी संख्या का अगर 80% है, तो बताइए 160 उस संख्या का कितना परसेंट होगा। सीधा सा मतलब है। अच्छा से क्वेश्चन बनाओ। तो यहां से बताओ 400 किसी संख्या का 80% है, तो 160 उस संख्या का कितना होगा परसेंट। देखो डायरेक्ट निकालोगे 80/400%, एक का वैल्यू आ गया। हमें चाहिए कितना 160, लो 160 हो गया। जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म। ये बताओ क्या होगा, 4 चौके 16, 8 चौके 32, यानी 32% होगा। क्वेश्चन हमारा बन गया। ये हमारा 160 का हो जाएगा कितना, 160 होगा उस संख्या का 32% होगा। कौन सी संख्या कितना है नहीं है हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हमने उसका आंसर निकाल दिया। देखो अगर उसी तरह से बोला जाए कि बताइए 600 किसी संख्या का 80 पे क्या कहता है 75% है, तो आप हमें बताइए 160 उस संख्या का कितना परसेंट होगा। निकल जाएगा, कैसे नहीं निकलेगा। देखो आप यहां से बताओ हमें, आप यहां से हमें बताओ 60 जो है एक संख्या का 75% है, तो एक उस संख्या का एक जो होगा 75/60% होगा कि नहीं होगा। हो गया हाँ जी।
तो बताओ हमें चाहिए कितना 160, तो गुना कर दो 160, गुना कर दो 160। अब यहां से काटोगे तो बताओ यहां से 160 इधर गुना करते, हमको चाहिए 160 के बारे में। 15 पचे 75, 15 चौके 60, 15 से 4 में 4 से 40 हो जाएगा। बताओ 4 पचे 20, यानी इसका होगा 200% होगा। कितना होगा? 200% होगा। 180 जो होगा, 160 जो होगा उस संख्या का 200% होगा, यानी वो संख्या कितनी होगी? 80। सिंपल सा बात, देख भी लेना। किसी संख्या का 75% अगर 60 है तो बताओ यहां से हमें उस संख्या चाहिए, 4 से काटो, 4 से काटो, चाहिए 3 से, सॉरी 3 से, 25 तिया 75, तो ये 3 से लग रहा है तो 3 20 हो गया। अब बताओ यहां से वो संख्या कितनी होगी? 4, वो संख्या 4 आ गया। 4 दूनी 8, 80, 80 आया। 80 का 2 गुना है, देखो 200%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से आपका ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन अब देता है तो आप हम क्वेश्चन बनाओगे। अब देखेंगे जो कल के क्लास में हमने जो कंसेप्ट सीखा था, आज के क्लास में हम लोग उसको करने वाले हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता क्या है? सबसे पहले इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। देखो कहता है यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है। चलो ये आपका ए है, ये आपका बी है। कहता है बी जो है, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, इसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा ए जो है 25% ज्यादा कमाता है, तो सबसे पहले 25% को हम लोग लिखते कैसे? कहोगे सर ये हो गया, तो 25% ज्यादा यानी 25% को 1/4 हम लोग 4 लिखते हैं। तो किससे हम कंपेयर किया? कहता है यदि बी की अपेक्षा ए 25% ज्यादा कमाता है, बी की अपेक्षा, यानी यदि बी 4 है तो उससे 1 ज्यादा कमाता कौन है? ए 5। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो आप हमें बताइए बी जो ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम कमाता है? बी से ए जो है, ए से बी कितना प्रतिशत कम कमाता है? बी जो ए जो है, ए से बी कितना प्रतिशत कम कमाता है? ए से, किससे? ए से। तो जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे, कितना कम हुआ? कहोगे सर -1 कम, 1 कम गया। तो 1 कमा है तो 1/20 को हम लोग, 1/5 को हम लोग 20% कहते हैं, यानी बी जो है ए से 20% कम कमाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई एकदम आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। देखो भाई कहा क्या गया है कि यदि ए की 5% और बी का 15% आपस में बराबर है। चलो जैसा बोला है वैसे कर दो। ए का 5% और बी का 15% आपस में बराबर है। चलो भाई तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 तिया ही 15। तो यहां से बताओ ए बटे बी कितना आ गया? कहोगे सर 3/1। तो यहां पर 3 आदमी है, एक आपका ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है। तो यहां से ए आया है 3 और बी आया है 1। अब आगे की बात सुनो, आगे क्या कहता है? आगे यही कहता है कि बी का 10% और सी का 20% आपस में बराबर है। चलो यहीं से कहता है बी का 10% बराबर है सी के 30%, 20% के बराबर। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, तो बी बटे सी बराबर 2/1 हो जाएगा। क्लियर? को क्या? हाँ जी। तो यहां से देखना बी के स्थान पर 1 है, यहां पर देखना बी के स्थान पर 2 है। ऐसा हो सकता है कभी कि एक ही बार कहता है बी 5 रुपया कमाता है, फिर कहेगा 5 रुपया कमाता है, ऐसा 10 रुपया कमाता है, ऐसा तो बोलेगा नहीं।
यहां पर देखो एक बोल रहा है, यहां पर दो बोल रहा है, तो इसको हम लोग दो बना देते हैं, यहां भी दो, अब यहां भी दो, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2। अब b के स्थान पर यहां भी दो, b के स्थान पर यहां भी दो, तो यहां पर b हो जाएगा 2। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी। और यहां पर a की जगह पर 6 होगा और यहां के स्थान पर देखना क्या होगा, 1 होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यही कहता है कि यदि आपका सी की कमाई 2000 रुपया है, कितना है 2000, एक यूनिट का वैल्यू 2000, तो बताइए ए बी सी की कुल कमाई कितनी है। तो देखो अगर ये 6 रुपया कमाता है, ये 2 रुपया कमाता है, सी 1 रुपया कमाता है, तो टोटल कितना हुआ 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, तो 9 गुना हो जाए इसका 9 का, फिर इसका 2000 गुना करोगे तो 9 दूनी 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात समझ में आ गई है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो भाई अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेहद आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 83 का। चलो भाई यहां पर से क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तथा सी की आय ए की आय से 10% अधिक है, तो आप हमें बताइए सी की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर बताओ ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनो, यहां पर से दो आदमी के बारे में बोला है, ये हमारा ए बी है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। कहता ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, तो तुम ही बताओ 30% को हम लोग क्या कहते हैं, 3/10, 1/10 10%, 1/10 10%, इसका 3 गुना 3/10। कहता ए की आय बी की आय से, यदि बी की आय अगर 10 है तो उससे 3 ज्यादा होगा ए का, यही बोला है उससे ज्यादा है। तो क्यों देखो, अरे 10 है तो उससे 3 ज्यादा, मतलब 30% ज्यादा हो गया, यानी 130%, ये ज्यादा है। लेकिन आगे जब पढ़ोगे तो आगे यही कहता है कि सी की आय ए की आय से 10% अधिक है। देखो सी की आय इससे 10% अधिक है, यहां पर से रखना ए, यहां पर रखना सी, यही बात बोला है ना, यही दो के बारे में बोला, ए और सी के बारे में बोला है ना, ए और सी के बारे में। इससे 10% अधिक है, तो 10% को 1/10 बोलते हैं। कहोगे हाँ जी। तो देखो यदि ए की आय से 10% अधिक है, अगर हम इसकी बात करें, अगर अगर ए तुम्हारा 10 है तो उससे एक ज्यादा होगा, यानी 11। तो अब यहां से चेक करना, ए यहां पर एक बार 13 बोलता है, एक बार यहां पर 10 बोलता है, एक ही इनकम है, एक ही व्यक्ति है, कभी बोलेगा किसी व्यक्ति को 10 रुपया, किसी बोलेगा 13 रुपया, नहीं बराबर बोलेगा। तो इसको सबसे पहले बराबर करो। बराबर करने के लिए इस दोनों का एलसीएम ले सकते हो, 10 और 13 का 130 आएगा। इसको 130 बनाने के लिए 10 से गुना, और इसको 130 बनाने के लिए 13 से गुना। जब इसको देख करोगे गुना तो एक हो जाएगा 130, हो गया, हो गया हाँ जी। और इसको 10 से गुना करोगे तो 10 दहे के 100, 10 दहे के 100, ठीक है। और सी की बात करेंगे तो सी से करोगे गुना तो 130, और प्लस में आपका हो जाएगा 13, 3 4 143, हो गया, हो गया हाँ जी सर हो गया। अब आगे पूछो क्या कहता है, कहता है सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत ये बताओ कितना ज्यादा, पहले 43, 43 ज्यादा है 100 में, बटे का 100%, खत्म खत्म, यानी 43%। 43% क्या है ज्यादा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट को पढ़ना, कोई क्वेश्चन को पढ़ना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर कल का क्लास अगर देखे होगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यह बात पता होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बताओ क्वेश्चन नंबर 84 क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84,
क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक है तो बताइए क्या है। ये लगता है क्वेश्चन अभी हम लोग बताए थे। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। बी की अपेक्षा 25 अधिक कमाता है। अभी तुरंत तो बना ही थे ये क्वेश्चन, ऐसा ना। ए 25% अधिक कमाता है। ये 4 है तो ये 5 है, तो ये इससे एक कम है तो 1/5 20%। ये क्वेश्चन बना दिए थे, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 रिपीट हो चुका है। ठीक है, हो गया। हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो 85 नंबर है ना, इससे पहले बना चुके हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहता है, सबसे पहले ये पढ़ो। कहता यही है कि रवि की आय 5% और मोहन की आय का 15% आपस में बराबर है। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर सिर्फ नाम बदल दिया है। तो इसका सीधा आंसर कर देना ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ नाम बदला गया है, डाटा सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ नाम बदल दिया है। अगर नहीं चाहते हो करना, कर देते। देखो, रवि की आय का 5% बराबर है किसके, मोहन की। मोहन के आय के 15%। लो काट दो, बचतिया ही 15। R/M बराबर 3/1। अब उसी तरह से देखना आगे क्या बोला है। मोहन की आय, मोहन की आय का 10% बराबर है कांत के 20% के। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये 2 मर्त में आ गया तो M/K बराबर आ गया 2/1। यहां से M कहता है एक बार कहता है 2, ऐसा होगा नहीं। इसको बराबर कर दो, इसको भी 2 से गुना, इसको भी। आप देखो 2 भी, यहां भी 2। यहां से बताओ, R हो गया, M हो गया और क्या हो गया, K हो गया। तो R के जगह पर 3 दूनी 6, M के जगह पर 2, यहां भी 2, यहां पर K की जगह 1। और इसी कांत का वैल्यू दे दिया गया है। कांता का वैल्यू दे गया है 2000 रुपया। तो बताओ टोटल कितना होगा, 6 2 8 1 9। 6 2 8 1 9, इसका भी 2000 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 18,000। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ, ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सिर्फ यहां पर नाम में परिवर्तन था और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आप हमें करके बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। 86 का कहता है यदि x की आय y की आय से 20% अधिक है। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। ठीक है, कितना, 2 है। तो कहता है 20% अधिक है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा 20%। 20% 1/5। अगर यहां पर कहता है y के आय से 20% अधिक है, यदि y का आय 5 है तो उससे 1 ज्यादा हो जाएगा इसका। तो अब बताइए y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले चेक करो कितना कम है, तो कहोगे सर 1 कम है। 1 बटे किससे, 6। 1/6 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3%, एक भी ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ 16 जो दिया गया उसको ऑप्शन को सही कर लेना। 16 सही 2/3% होगा। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। 88 नंबर भी क्वेश्चन वही आ गया है। ठीक है, 88 नंबर भी क्वेश्चन वही आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 जगह रिपीट कर गया है एक ही तरह का क्वेश्चन, इसलिए 88 नंबर क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 87 नंबर बता दे रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन बोला गया है कि एक जो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है कि एक रहीम जो है, श्याम है, श्याम से 25% अधिक कमाता है। श्याम से 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 25% को 1/4 लिखते हैं। अगर ये 4 लिख कमाता है तो ये उससे 1 ज्यादा यानी 5, इससे 1 कम यानी 1/5 यानी 20% ज्यादा कमाता है। क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा बी। बताओ, ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ देख करके आंसर, 88 नंबर नहीं बताएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर। 89 नंबर क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसका आंसर।
देखो भाई, हम आपको हर लेवल का क्वेश्चन यहां पर करवा रहे हैं, ठीक है? ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले पढ़ो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर 89। कहता है ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है, तो बताइए अगर बी का वेतन 24 है तो ए का वेतन क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, यही बोला है ना, ए के वेतन का 30%, ए के वेतन का 30% बराबर है बी के वेतन के 3/5 का 3/5 का 20%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो, खत्म 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 खत्म, 3 से 3 खत्म। तो बताओ ए हो गया, ये गुना में है, नीचे में आएगा भागा में, तो ये बताओ क्या बचा, ऊपर में बचा 2 और नीचे में बचा 5, यानी ए और बी के स्थान पर, ए के स्थान पर बी 2 और बी के स्थान पर 5 हो गया। तो कहता है बी का वेतन 2400 है, बी का वेतन 2400 है, इसी का वैल्यू 2400 दिया गया है। तो बताओ कितना होगा, 5 चौके 20, 8 पचे 40, 480 गुना, तो इसका भी कितना होगा, 480 गुना 0, 8 दूनी 16, 8 एक 9, यानी 300, 960, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्या कितना आसान सा क्वेश्चन था? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बस जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे करते जाओ, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, बस कुछ नहीं है। अब आगे के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताना होगा, सक्सीव क्या है, सक्सीव परसेंटेज के बारे में। सक्सीव परसेंटेज क्या होता है, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है, इन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, तब जानेंगे। तो चलिए, इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर के आएंगे, क्योंकि लगभग एक क्लास आपको सिर्फ हमको सक्सीव परसेंटेज के बारे में ही समझाना होगा। तो रहने देते हैं आज के क्लास में, उसको फॉर्मूला बेस्ड कैसे करते हैं, रेशियो से कैसे करते हैं, अलग अलग तरह के हम कंसेप्ट को बताएंगे। तो फिर से जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।